भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और हिंदू महाकाव्य रामायण के बीच में गहरा संबंध है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा रामायण के एक प्रसंग में जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को मृत्यु के जाल से बचा लेती है। उसी तरह आज भी आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का हल है, इलाज है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद और महाकाव्य रामायण के बीच इस संबंध के विषय में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जो नए हैं चैनल पर आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, रामायण एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने की यात्रा की कहानी को बताता है। आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसका जन्म लगभग 5000 साल पहले हुआ, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, जिसकी जड़ें वैदिक संस्कृति में है। आयुर्वेदिक ग्रंथ हमें बताते हैं स्वस्थ शरीर और दिमाग को कैसे बनाए रखना है और बीमारियों के रोकथाम और उपचार का मार्गदर्शन हमें प्रदान करता है। यही ज्ञान और उपचार के आयुर्वेदिक सिद्धांत महाकाव्य रामायण में बहुत ही गहराई से निहित है, जो प्राचीन काल के महान ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित है। जैसे रामायण हमें संतुलित जीवन शैली और आहार के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान राम का चरित्र उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। भगवान राम संतुलित आहार का पालन करते हैं, शारीरिक व्यायाम, ध्यान और दूसरे आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। महाकाव्य रामायण शुद्ध और सदाचारी जीवन का महत्व हमें बताते हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक ग्रंथ भी हमें यही ज्ञान देता है, किस तरह से शुद्ध और सदाचारी जीवन हमें जीना चाहिए, किस तरह से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हम बनाए रख सकते हैं। रामायण में लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे, क्योंकि वह ये नहीं जान पा रहे थे कि जिस जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बचेगी वो संजीवनी बूटी कौन सी है। जिस पर्वत को हनुमान जी उठा लाए थे वो आज भी चर्चित है, और जो संजीवनी बूटी वो लाए थे, ये संजीवनी बूटी एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें कई तरह के परेशानी के निवारण की शक्ति है। ये आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में कई तरह के रोग, कई तरह की बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाती है। महाकाव्य रामायण में बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज का वर्णन आया है जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और जिनका प्रयोग आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। जैसे अशोक वाटिका का अशोक का पेड़, जिसके सीड्स, फ्लावर्स और बाग का प्रयोग इट्स लाइक अ बून टू विमेन, क्योंकि ये बहुत सी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, उनको दूर करता है। इसके अलावा अर्जुन, सप्तपर्ण, कुटज, निम्ब, ये सभी प्लांट का वर्णन महाकाव्य रामायण में आया है, जिनका प्रयोग आज भी आयुर्वेद में बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। अपने पुत्र के वियोग में जब राजा दशरथ अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो उनके मृत शरीर को प्रिजर्व करने के लिए उपयोग किया जाता है तेल द्रोणी का। इस इंसिडेंट से पता चलता है दैट द नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी was well known at that time and it might have been due to the knowledge of Ayurveda. महाकाव्य रामायण और आयुर्वेद के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। आयुर्वेद के सिद्धांत रामायण में बहुत ही गहराई से निहित है। आयुर्वेद और रामायण के बीच के संबंध को समझकर हम एक स्वस्थ जीवन शैली कैसे बनाए रखें, इस बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद और रामायण के बीच का जो संबंध है, यह आध्यात्मिक पहलुओं को भी एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। देखिए, रामायण कोई
सिर्फ ग्रंथ नहीं है या कहानी नहीं है, बल्कि यह तो भारत और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए जीवन जीने की एक कला है, एक तरीका है। आयुर्वेद में संपूर्ण स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शामिल है। इसी अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है महाकाव्य रामायण में। महाकाव्य रामायण और आयुर्वेदिक ग्रंथ दोनों ही जीवन के हरेक पहलुओं में संतुलन को कैसे बनाए रखें, कैसे आंतरिक खुशी और शक्ति को प्राप्त करें, इसी मूल्यवान ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं। एंड में मैं बस यही कह के वीडियो को एंड करती हूँ दैट आयुर्वेदा सेव्स मिलियंस ऑफ लाइफ सिंस एजेस। Many civilizations have used Ayurveda and its benefits throughout the timeline of evolution. We can find the references of Ayurveda basics in a great epic Ramayana. This proves the authority of Ayurveda in the field of medicine at all times, in all ages, in all era. Jai Shri Ram, Jai Ayurveda.